नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। मैं सी एस देवी। तो आज है आपका 27 नवंबर। आज का ये वीडियो है, इसको कंप्लीट देखना है और थोड़ा नॉइज़ ज़रूर आएगा दोस्तों, इसको इग्नोर करिएगा। पहला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के तहत 107वां एपिसोड में संबोधन करते हुए राज्य के किस क्षेत्र का जिक्र किया है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जगदलपुर। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात का जो है 107वां एपिसोड में संबोधन करते हुए एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का जो है जिक्र किया है और पीएम ने जगदलपुर के रूमेला का जिक्र किया है। ठीक है, रूमेला याद रखना है। और पीएम ने बताया है कि रूमेला जी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक गांव के मेले में भजिया का स्वाद लेती महिलाओं की जो है फ़ोटो भेजी थी। ओके, और इसे भी पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो भजिया का स्वाद रूमेला जी। ओके, तो इसको है ना याद रखिएगा। चलिए, ये प्रश्न है। देखिए, प्रसिद्ध महादेव घाट का मेला कब लगता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये है, कार्तिक पूर्णिमा। ओके, याद रखिएगा। और याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का जो है सबसे पुराने मेले का जो आयोजन है रायपुर के खारून नदी के तट पर स्थित महादेव घाट में होता है। ध्यान दीजिएगा। और याद रखना है कि कार्तिक पूर्णिमा में लगने वाले है ना इस मेले को पुन्नी मेले के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, पुन्नी का मेला, पुन्नी मेले। ओके, और याद रखना है कि यहाँ हटकेश्वर धाम स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित नीम गांव जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, जसपुर। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि नीम गांव जलाशय ये आपका जसपुर जिले के जसपुर नगर में स्थित है। ध्यान दीजिए। और वही है कि यहाँ इस जलाशय में दोस्तों हज़ारों प्रवासी पक्षियों का आशियाना है। और यहाँ पर देख लीजिए कि हर साल दोस्तों नीम गांव जलाशय में सेल्डक है ना, ब्रास्टी डक, बार हेडेड गिज, राजहंस, पिनटेल और उलेंट हेडेड स्टार और आपका लिटिल कार्बरीट ग्रेव, ठीक है, ये सब पहुँचते हैं। ठीक है, तो याद रखने कि ये नीम गांव जलाशय किस जिले में है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, ये अगला प्रश्न है। और देखिए, किस जिले के नगर निगम कार्यालय के समीप चौक पर छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना की विशालकाय कलाकृति स्थापित की गई है? तो संभवतः ये पहला है छत्तीसगढ़ में। देख लीजिएगा, ऑप्शन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, रायपुर। ओके, याद रखिएगा। तो देखिए कि रायपुर के जो है नगर निगम कार्यालय के समीप दोस्तों चौक पर छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना की विशालकाय कलाकृति स्थापित की गई है। ओके, और मैना की जो है यह कलाकृति आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ओके, चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, कुपोषण से लड़ने हेतु बच्चों को सुपोषित करने के लिए राज्य में कितने पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी संचालित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बारे में जितने भी फैक्ट बताए जाएंगे इसको याद रखना है, ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 96। ओके, याद रखिएगा, 96 एनआरसी संचालित है। चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि वही है कि कुपोषण से लड़ने हेतु दोस्तों बच्चों को सुपोषित करने के लिए राज्य में 96 है ना पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी संचालित है। कितना? 96। और देखिए कि इसमें 4 साल में दोस्तों 32,000 जो है बच्चे भर्ती कराए गए और इसमें सिर्फ 11,663 की जो है स्थिति में सुधार हुआ है। याद रखिएगा कि पिछले 4 सालों में दोस्तों 35.98 ओके 35.98% बच्चे ही सुपोषित हो पाए हैं और 64% बच्चे अभी भी दोस्तों है ना सुपोषित नहीं हुए हैं। ओके, और यह डाटा है, याद रखिएगा। याद रखना दोस्तों कि राज्य में जो है कुपोषण से लड़ने के लिए वजन त्यौहार मनाया जाता है और इसी वजन त्यौहार की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में राज्य में कुपोषण दर कितना? तो 19.86%, 19.98% था। ओके, डाटा को याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और याद रखिएगा कि सत्र 2022-23 में वजन त्यौहार में दोस्तों कुपोषण दर 19.86, ठीक है, 19.86% से घटकर 17.76%, 17.76% रह गई। ओके, याद रखिएगा, है ना। 2022-23 में कितना है आपका कुपोषण दर प्रतिशत, ये याद रखिएगा। ठीक है, 17.76।
और इसको याद रखना है कि वहीं इसी वर्ष राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट में दोस्तों कुपोषण दर 31.3% है। ठीक है, केंद्र का कितना है तो 31.3%। ओके, याद रखिएगा। और राज्य व केंद्र के बीच दोस्तों कुपोषण का अंतर कितना है तो 11.44% है। ठीक है, अंतर कितना 11.44%। ओके, और इसको भी याद रखिएगा दोस्तों कि प्रदेश में 46,140 आंगनबाड़ी केंद्र, 5,654 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र और 96 जो है एनआरसी संचालित है। ठीक है, और इसको भी देख लीजिएगा कि ये बजट है ना, पोषण आहार का जो है बजट कितना है। ठीक है, 685 करोड़ है। बाकी ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में किसान धान कटाई के अंतिम चरण में कौन सी परंपरा निभाते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बढ़वनी। ओके, देखिए, हाल ही में चर्चित माँ शांता देवी गुफा किस जिले में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, धमतरी। ओके, याद रखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित तीर्थग्राम तीर्था यह किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन को हम यहाँ पर देखते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ओके, देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-19 में धान विक्रेता वाले किसानों की संख्या कितना है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखेंगे, है ना, किसानों की संख्या बताना है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, याद रखिएगा, 15,71,414। ठीक है, देखिए, किस विश्वविद्यालय के नेहरू पुस्तकालय को ई लर्निंग का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ओके, देखिए, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थे। तो कौन थे, यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फातिमा बीबी। ओके, देखिए, भारतीय प्रतिरक्षा वैज्ञानिकों ने किससे बचाव के लिए वैक्सीन माबेला विकसित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। ओके, याद रखिएगा। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। देखिए, तक्षक सांप किस जिले के पहाड़ों में मिलता है। तो इसका जवाब आप लोग को देना है दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में। और आज थोड़ा जल्दी था दोस्तों और लेट भी हो गया है, माफ़ करिएगा। और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और पिछले कई दिनों का दोस्तों मैं पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूँ, डाउनलोड कर सकते हो। कोई पैसा कोई शुल्क नहीं है। यहाँ तक कि जो फ्री में टेस्ट सीरीज करंट अफेयर का जो असाइन किया जाता है वो भी एकदम फ्री है, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं है। आपसे छोटा सा विनती यही रहता है कि आप जो है वीडियो को शेयर करिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज थोड़ा नॉइज़ ज़रूर आया होगा दोस्तों, क्या करें, मेहमान आया हुआ है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शुक्रिया।